हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। कंफर्ट और अनकंफर्टेबल जोन के बीच की जो लाइन है उसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप अगर ये कला सीख गए, कंफर्टेबल लाइफ और अनकंफर्टेबल लाइफ के बीच की जो लाइन है उसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है। साहब, हम जो कुछ भी करते हैं, जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ है, जो कुछ भी हम रोज़ करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़, उन्हीं क्रियाकलाप के लिए हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच पाथवेज बन जाते हैं। टेक्निकली आप बायोलॉजिकली या मेडिकल साइंस में उसको न्यूरल पाथवेज कहते हैं। और जो ट्रैक हमारे बन जाते हैं, वही काम हमें करने का मन करता है। डजेंट मैटर वो सही है, गलत है, ईज़ी है, मुश्किल है, और वही काम हमें आसान लगता है। और इसी को हम कहते हैं आदत भी। आदत क्या है? व्हाट इज़ हैबिट? हैबिट इज़ नथिंग। जो काम, जो भी टास्क बिना सोचे, बिना स्ट्रेस लिए आपसे सहज भाव से हो, वही आपकी आदत हो जाती है। उसी को आप आदत कहते हैं। आदत है क्या? जो भी ट्रैक, जो भी पाथवेज आपके दिमाग में बन गए हैं, वही आपकी हैबिट है। और उसके परे कुछ भी जब नया करना होता है, वो हमें मुश्किल लगता है। कारण यही है कि उसके लिए ट्रैक या पाथवेज हमारे दिमाग में नहीं है। और इसके बीच कंफर्टेबल लाइफ, अनकंफर्टेबल लाइफ, इसके बीच की जो लाइन होती है ना सर, उसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है। अगर एक बार आप उसको क्रॉस कर लिए, एन केन प्रकारेण, कुछ भी करके, कैसे भी करके, तो समझिए आपका काम हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ नॉट इजी। ये एक आसान टास्क नहीं होता। आपकी जो हैबिट है या जो भी आपके काम है, उसको उससे परे कुछ नया करना आसान नहीं होता है। बट आप उसको ब्लॉक्स में तोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जबरदस्ती, फोर्सफुली, और साइंस इस चीज़ को प्रूव करता है कि आप किसी भी चीज़ को इनिशियली आसानी से होती नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किसी तरह से फोर्सफुली अपने आईक्यू, अपने ब्रेन को यूज़ करके 21 दिन किसी तरह से कर ले जाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके दिमाग और आपके शरीर के बीच एक पाथवेज, एक ट्रैक बन जाता है, और फिर वो काम आपसे आसानी से होने लगता है। ये आपकी आदत है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कंफर्ट और अनकंफर्टेबल के बीच की लाइन को क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है, और ये हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझाऊं। सर, जब एक शहर का आदमी, सूट बूट पहना हुआ, टाई लगाया हुआ आदमी एक बार गांव जाता है, तो शुरू में उसको हल्की सी, थोड़ी सी धूल भी मुश्किल लगती है, अनकंफर्टेबल, बहुत गंदी लगती है। लेकिन 1 महीने के बाद वही आदमी, इंसान वही है जिसको थोड़ी सी, हल्की सी धूल भी गंदी और खराब लगती है, 1 डेढ़ महीने के बाद वो कीचड़ से भरे हुए खेत में धान की रोपाई करते हुए दिख जाएगा आपको। क्या बदल गया? उसके ट्रैक्स चेंज हो गए, उसके थॉट बदल गए, उसने उस चीज में अपने आप को ढालने की कोशिश किया। लेकिन उस धूल से कीचड़ के बीच का सफर उतना मुश्किल नहीं था जितना उस सूट बूट और धूल के बीच का था। वो जो उसकी यात्रा थी वो ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन जब एक बार धूल में आ गया तो फिर वहां से कीचड़ तक उसको आसान लगने लग गया, क्योंकि वो जो लाइन है ना, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। सर, मई जून के महीने में सिटी में रहने वाले आदमी 6 बजे, शाम के 6 बजे एसी कमरे से निकल के देखता है, वो कहता है कि अभी धूप बहुत है, 6 बजे। और गांव का रहने वाला आदमी 3 बजे, साढ़े 3 4 बजे धूप में घर से बाहर निकलता है, कहता है कि धूप कम हो गई है, कुदाल फावड़ा लेके अपने काम के लिए खेत की तरफ निकलता है, कहता है कि धूप कम है। 3 बजे उसको धूप कम लग रही है, शहर के आदमी को 6 बजे अभी भी धूप ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों को कंफर्टेबल लाइन को, कंफर्टेबल जोन को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और कंफर्टेबल जोन यही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही कंफर्टेबल बन गया है, और उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, इजी, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बशर्ते आप अपने आप को ढालते कैसे हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल, मुश्किल वाले ट्रैक्स अपने दिमाग में ढाल लिए, आप ऐसी एक्टिविटीज करने लगे, ऐसे काम करने लग गए, सर, आपका जो काम शुरू में आपको अनकंफर्टेबल और मुश्किल लगता था, वही काम काम वही है साहब, बस थॉट बदल गए, ट्रैक्स बदल गए, आप उस चीज को निरंतर लगातार करने लग गए। अब वही अनकंफर्टेबल जोन और मुश्किल टास्क आपके लिए इजी लगने लग जाता है। इसीलिए
कंफर्ट और अनकंफर्ट जोन के बीच को लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करिए। आसान नहीं है बट करिए। एक बार आप उस लाइन को क्रॉस कर गए, सफलता झक मार के आपके कदमों में चूमेगी। सफलता आपके पास आएगी ही आएगी, बशर्ते हमें आपको इस तरह से ढालना पड़ेगा और अपने ब्रेन को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। चैलेंजिंग टास्क के लिए पाथवेज बनाने पड़ेंगे, नए काम के लिए एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा, नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, जो चीज़ें आसान नहीं लग रही उसको भी करने की कोशिश करना पड़ेगा। और करते 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 निरंतरता या यूं कहे कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, वो आपसे होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।